प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या बताया थे ना, सिंपल। आज थोड़ा सा हम इसको का क्वेश्चन बनाते हैं। हमने आपको बताया था कि ये क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि स्टैंडर्ड फेज में नहीं होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें अपने कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हो। उसमें जो फार्मूला आप जानते हो t = 2u sin थीटा बाई g, या h = u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, या फिर r = u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, ऐसे फार्मूले अप्लाई तभी कर सकते हो जब आपका पार्टिकल जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया गया है, फेंका गया है, वो उसी लेवल पे आके क्या हो जाए, गिरे। मतलब जैसे हम यहाँ फिगर बना के बता दें, ये मान लो जमीन है, समतल है, यहाँ से आपने बॉल को फेंका और बॉल फेंकने के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ गिरा, सेम लेवल पे गिरा कि नहीं, मतलब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ जा लीजिए इतना समतल है और इधर पहाड़ है, तिरछा है, तुमने यहाँ बाल से प्रोजेक्ट कराया और बाल जाके यहाँ टकराया, क्या यहाँ टकरा जाएगा? इस पे फार्मूला नहीं लगा सकते, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगेगा, फार्मूला नहीं लगेगा। इस पे तुम फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अच्छा मान लीजिए एक मीनार है और ये जमीन है, तल है, आप यहाँ से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कराए, क्या यही आके रुक जाएगा? क्या इसमें लगा पाओगे फार्मूला? नहीं, यहाँ पे फार्मूला सिर्फ यही अप्लाई हो पाएगा, वो यहाँ पे फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, यहाँ भी फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो आप क्यों नहीं होगा? फार्मूला वही अप्लाई होता है जो स्टैंडर्ड फेज होता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन कल एक ही क्वेश्चन को दो तरह से दिखाया, एक फार्मूले से और एक कॉन्सेप्ट से। फार्मूले से भी वही आंसर आ रहे थे और कॉन्सेप्ट भी, कॉन्सेप्ट इनको भी लगा देगा, इनको भी लगा देगा, इनको भी लगा देगा, लेकिन फार्मूला सिर्फ इसी को लगा पाएगा, इन सबको लगा पाएगा। तो ये क्वेश्चन हम इस लेवल पे बोलते हैं। क्वेश्चन लिख के देखो, यदि एक कण को दो 225 मीटर ऊंची मीनार से क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की तरफ प्रक्षेपित किया गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है या प्रक्षेपित किया गया है, तो वह कितने देर बाद पृथ्वी तल से टकराएगा? कण की फरास और अधिकतम ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। बताए ये नाम पृथ्वी तल, इस पे आपका एक मीनार या बिल्डिंग खड़ा है या टावर है, एक पार्टिकल को फेंका जा रहा है किस वेग से? 40 मीटर पर, वो भी आपकी जो क्षैतिज रेखा है उस क्षैतिज रेखा से 30 अंश के कोण पे, और क्षैतिज रेखा से नीचे की ऊपर की ओर फेंका गया है, वो बता दिया, क्योंकि नीचे फेंकना मतलब क्षैतिज से नीचे फेंकना और क्षैतिज से ऊपर फेंकना। ऊपर फेंका गया तो वो इस तरह का मोशन करेगा कि नहीं, और यहाँ पे आके गिरेगा। ये पहले बोला कितने टाइम बाद गिरेगा। दूसरा, यहाँ से वहां तक उसकी दूरी क्या होगी, कितने दूर जाके गिरेगा परास, और वो कितना सबसे ज्यादा ऊंचाई पे होगा। तो हम अगर बात करें, अगर यही आके रुक गया होगा तो हमारा फार्मूला लग जाता है कि नहीं, क्योंकि उसी लेवल पे अगर आगे रुक जाता तो
हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन अभी हम फार्मूला नहीं यूज कर सकते, हम अपने मोशन को सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो ये देखें कि इसको जो आगे ले जा रहा है ux, वो क्या होगा 40 cos 30 u cos थीटा होता है ना, u से फेंके हो तो u cos थीटा, और जो इसको ऊपर ले जा रहा है मतलब 40 sin 30, 40 cos 30 का मतलब √3/2, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, काट दोगे तो 20√3 मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ पे 40 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कट कर दोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से आप ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे मुड़ रहे हो, फिर नीचे तक आ रहे हो। हम अपने मोशन को कई पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इस पॉइंट को ए मान रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट को बी मान रहे हैं, इस पॉइंट को सी मान रहे हैं और इस पॉइंट को डी। तो हमारा बताओ पार्टिकल कैसे पाथ को फॉलो किया है, ए से बी, बी से सी, सी से, मतलब जर्नी कंप्लीट हुई है। हम अलग अलग सेक्शन में निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। ए टू बी को हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्ध्वाधर में। कौन सी गति चला रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति मतलब ऊपर नीचे वाली गति, हमें इस गति को रोक दी है, इस गति से हमें नहीं मतलब है, ऊपर जाने वाली गति। अच्छा ए टू बी में अगर हम बात करें तो ऊपर जा रहे हो कि नीचे आ रहे हो, ए टू बी में ऊपर जा रहे हो कि नीचे आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो। अंतिम वेग पता है कि नहीं पता है, पता है, क्योंकि बी पे जाएगा तो बी पे उसका ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाएगा, ऊपर जाने वाला वेग 0 हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई पे। तो हम लगाएंगे v बराबर u प्लस 80, v अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v पे कण का वेग 0 नहीं होगा, कण का ऊर्ध्वाधर वेग 0 होगा। क्षैतिज वेग तो कभी करेगा जो आगे ले जा रहा है, ऊर्ध्वाधर जो ऊपर ले जाने वाला है वो अधिकतम ऊंचाई पे जाके 0 हो जाता है। हम चूंकि ऊर्ध्वाधर गति को पढ़ रहे हैं ए टू बी मोशन में, इसलिए इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। u कितना था 40 मत लेना, 40 तो टूट गया है, 40 का 2 हिस्सा बना है, एक हिस्सा क्षैतिज में ले जाने वाला और एक हिस्सा ऊपर ले जाने वाला। क्योंकि हम ऊपर ले जाने वाले मोशन को पढ़ रहे हैं इसलिए हम कौन सा लेंगे, हमारी इनिशियल गति ए पॉइंट पे जो हमारी मोशन है ऊर्ध्वाधर में वो 20 का है, माइनस क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ए की वैल्यू 10 लेंगे, ग्रेविटी का वैल्यू 10 इंटू टी। आप 9.8 भी लोगे अगर बुक में 10 नहीं दिया है तब, इसको इधर करोगे तो 10t बराबर t बराबर, ये बता रहा है कि आपका पार्टिकल ए से बी तक जाने में कितना टाइम लेगा, तो बी टू सी में निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लेता है उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लेता है। अगर हमें नहीं पता है कि 2 ही सेकंड होगा तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे, हम v2 मोशन फिर सॉल्व कर रहे हैं। अब ये बताओ इस लेवल पे ये 20 से ऊपर जा रहा था तो इस लेवल पे ये नीचे कितने से जाएगा, ऐसा नहीं बताए थे लीनियर मोशन में, किसी सेम लेवल पे पार्टिकल जितने से ऊपर जा रहा होता है उसी लेवल पे उतने ही स्पीड से वो नीचे आ रहा होता है। मतलब इस लेवल पे अगर पार्टिकल की ऊर्ध्वाधर गति 20 मीटर पर सेकंड है तो इस लेवल पे वो कहीं भी रहे उसका नीचे आते समय भी कितना रहेगा 20 मीटर पर सेकंड रहेगा। B2C मोशन सॉल्व करके हमें दिखाओ, B2C में भी v बराबर u प्लस 80 लगा दो, अंतिम में कितना हो जाएगा, B2C सॉल्व करो, B2C, B के प्रारंभिक C के अंतिम ऊर्ध्वाधर वाला लेना 20 और u 0 क्योंकि उस समय 0 ऊर्ध्वाधर पढ़ना, क्षैतिज तो सबके पास है, क्षैतिज वाला भी नहीं काम होगा, प्लस की माइनस प्लस 20 से C नीचे आ रहे हो 10 इंटू t तो 10t बराबर 20, t बराबर ये भी बता रहा है कि 2 ही सेकंड लगेगा, मतलब b से c में मोशन कितना लगेगा 2 मिनट सेकंड। a से b में भी कितना आया 2 सेकंड, b से c में भी कितना आया। अगर हम ना निकालते तो अपने कॉन्सेप्ट भी जानते हैं कि जितना टाइम जाने में लगता उतना टाइम इतना आने में लगेगा। यहाँ 2 सेकंड आया था तो हम डायरेक्ट 2 सेकंड लिख सकते थे, नहीं है तो आप लगा के अपना कैलकुलेट करके भी लाओगे तो 2 सेकंड ही मिलेगा। अब हमें कहां तक निकालना है, हमारी जर्नी ए से बी का मिल गया 2 सेकंड, बी से सी मिल गया 2 सेकंड, अब कहां से निकालते हैं सी टू डी, सी से डी तक। सी टू डी मोशन हम सॉल्व कर रहे हैं, बताओ सी टू डी में क्या अंतिम वेग तुम्हें पता है डी पे कितने से टकरा रहा है, नहीं पता कि पृथ्वी पे वो किस तल से टकरा रहा है, प्रारंभिक पता है कितना 20, सी टू डी में प्रारंभिक पता है तो हम यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लगा लेंगे यस बराबर यूटी प्लस, आपको पता होगा कि मीनार की ऊंचाई दे दिया था 225 मीटर, तो इसको कितना चलना पड़ेगा
इस पार्टिकल को ऊर्ध्वाधर कितना चलना पड़ेगा? जितना मीनार की ऊंचाई है उतने तो चलेगा। कितना? 200। यस माने विस्थापन C2D में विस्थापन कितना हो रहा है? 225। प्रारंभिक बिंदु कितना है? 20 है C पर ऊर्ध्वाधर वेग। टाइम निकालना है माइनस की प्लस नीचे आ रहे हो हाफ इंटू ए की वैल्यू और t स्क्वायर 225 बराबर 20t और प्लस काट दोगे तो 5t स्क्वायर। 5 से भाग दे दो, यहाँ 45, यहाँ 4, यहाँ t स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ तो t स्क्वायर प्लस 4t और माइनस 45 इक्वल टू 0। कैसे तोड़ोगे? 9t माइनस 5t माइनस 45 इक्वल टू 0। t कॉमन लोगे तो t प्लस 9 और माइनस 5 कॉमन लोगे तो t प्लस 9। भाई ये सब क्लास 7 8 का कैलकुलेशन है, फैक्टराइज करके निकालना है। t इक्वल टू 5 सेकेंड और माइनस 9 सेकेंड, तो टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। इसलिए क्या लगेगा? आप बताओ टोटल टाइम कितना लगा पार्टिकल को पृथ्वी तक टकराने? कुल समय, यात्रा का कुल समय कैपिटल टी कितना लगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड टोटल क्या सेकेंड? अब आप जान पाए कि आपका पार्टिकल फेंकने के बाद 9 सेकेंड बाद पृथ्वी से टकराएगा। क्या ये चीज फार्मूले से निकल जाएगा? नहीं, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं बना है। वो जो t बराबर पढ़े हो ना उड़ेन का, t बराबर 2u sin थीटा बाई g, वो तभी लगा सकते हो जब वो स्टैंडर्ड फेज में होगा, मतलब जिस लेवल से फेंकोगे उसी लेवल पे आके गिर जाए, तब आप उसको लगा के उड़ेन का निकाल सकते हो, वरना फिर आपको कॉन्सेप्चुअल लगाना पड़ेगा। अब हमें जानना है अधिकतम ऊंचाई। हम मान लेते हैं यहाँ अपने लेवल में अपने स्मॉल एच गया, कितना गया? मान लो कि अपने लेवल से कितने ऊंचाई पे गया है, उसके बाद तो नीचे ही आया है। स्मॉल एच निकालने के लिए हम A to B मोशन सॉल्व कर सकते कि नहीं? फिर हम ऊर्ध्वाधर लगा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर यहाँ भी ऊर्ध्वाधर से ही निकाले थे सर, सब ऊर्ध्वाधर चला है, फिर लगाने जा रहे हैं। ये बताओ A to B में यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा रहे हैं, तो यस क्या होगा? A to B में विस्थापन कितना माना जाएगा? ऊर्ध्वाधर। इतने ऊपर तो जाओगे, ऐसे तिरछा नहीं नापोगे। A to B में A का लेवल और B के लेवल में कितनी ऊंचाई है? H, वो H निकालने जा रहे हैं। A पे प्रारंभिक में कितनी है? 20। ऊर्ध्वाधर है तो 20 मानना। समय कितना लग रहा है? याद लो A to B में 2 सेकंड निकला है, माइनस या प्लस? माइनस। ऊपर जा रहे हो A to B माइनस हाफ इंटू A की वैल्यू और 2 दूनी 4। H इक्वल टू 40 माइनस 20। कितना हाइट चढ़े थे? 20 मीटर। आपने A to B में जब चला था 2 सेकंड की यात्रा की थी, तब आप ऊर्ध्वाधर में कितना विस्थापन दिए थे? 20 मीटर। मतलब तुम 20 मीटर हाइट पे गए थे, उसके बाद तो नीचे ही आए हो ना, तो तुम्हारी अधिकतम ऊंचाई कितनी बनेगी? पृथ्वी से अधिकतम ऊंचाई कितनी बनेगी? आप मीनार से पहले से 225 पे थे, तो 225 मीटर पहले से ऊपर थे और 20 और गए हो तो 200। मतलब आप जब एकदम ऊंचाई पे हो तब पृथ्वी से कितने मीटर ऊंचे पे हो? 245 में, क्योंकि 225 तो मीनार पे ही थे, और सबसे ऊपर यहाँ जब पहुंचे हो तो 25 और चले हो 20, तो मिला जुला के टोटल हाइट आपकी कितनी बन गई? 245 मीटर। और तीसरा नंबर, कितना दूर जाके गिरोगे? परास रेंज। मीनार से कितनी दूरी पे जाके गिरोगे ये रेंज बोला जाता है। और ये आपको जानते हो परास के लिए हमें क्षैतिज गति करना पड़ेगा। क्षैतिज गति बताएगा ना? क्यों? आप कितना दूर गए हो ये ऊर्ध्वाधर बताएगा? क्षैतिज में त्वरण होता है? नहीं, ये त्वरण रहित मोशन है। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। कितना समय चले और कितना चाल रहा? बताओ कितना चाल रहा? 36 चाल। 36 साल करो, आपकी चाल कितनी रहेगी? 20√3। कभी घटा बढ़ा नहीं, ये अपना लगातार बना रहा। कितने टाइम तक बना रहा? जितने टाइम तक तुम यात्रा की। कैसे सेकंड? मतलब 180√3 मीटर दूर जाके गिरोगे। ये जो तोप से बंदूक दागा जाता है, गोला दागा जाता है ना, ये कैलकुलेट करके दागा जाता है। गोला कैंप पे गिरवे नहीं करेगा, कैंप को बाहर गिर तो देखते हो तो ऊपर नीचे करके दागते हैं और शत्रु के कैंप पे जाके गिरता है।
वहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत बेहतरीन वो लोग मैनेज करते हैं, वरना पता चलेगा गिराने दूसरे घर पे गिर जाएगा, दूसरे घर पे बोला है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। क्वेश्चन का सॉल्व कर लो अगर आपको समझ में आ गया तो। समझ में आ गया ना? हम लोग मोशन को सेक्शनाइज करके अलग अलग इंटरवल में टाइम निकाल के टोटल टाइम नोट दिए, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट जर्नी का टाइम मिल गया। फिर हमने वो थोड़ा सा हाइट पता कर लिया कि वो ऊपर कितना हाइट गया है, और मीनार की हाइट को ऐड कर दिया तो हमें टोटल हाइट मिल गई, मैक्सिमम हाइट, और कितना रेंज गया तो बहुत आसान होता है 4 पूरे समय। लेकिन अगर कोई रेंज पूछ ले तो ये जरूरत है, क्योंकि बिना इसके वो निकलने वाला नहीं कि कितना दूर जाके गिरेगा। फव्वारा देखो, फव्वारा तो अक्सर करके पार्कों में स्टैंड लगा के कितना एरिया कवर करेगा, ये अगर तुम्हें पता करना है तो उससे निकलने वाली वाटर की स्पीड और एंगल से आप पता कर सकते हो कि कितने एरिया में वो काम करेगा। जैसे कि आप मान लीजिए खेत बनवा रहे हो और खेत में सब्जी की खेती हो रही है, तो आपको पता होगा सिंचाई कई तरह से होती है। एक छिड़काव के द्वारा सिंचाई होती है, जिसमें हम पाइप द्वारा छिड़काव कराते हैं। उसमें मान लीजिए आपको बैठवाना है पाइप, तो कितने पाइप लगवाना पड़ेगा और कितने एंगल पे आप रखोगे कि पूरी की पूरी सब्जी अच्छे से भीग जाए, या मतलब उस पर छिड़काव से सिंचाई हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट लेना पड़ेगा। अक्सर करके ये इनमी को नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको किसी पे मारना, अटैक करना है, तो आप किस एंगल पे और किस वेलोसिटी से फेंकोगे कि जाके उसी पे गिरे, ये चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन भी बताता है। और आपने अक्सर करके एनसीसी या स्कूलों में गेम में देखा होगा गोला फेंक को, लोहे के गोले को लोग दूर तक फेंकते हैं। दूर फेंकने के लिए आपको पता है ना कितने एंगल पे फेंकना पड़ेगा? 45। अगर आप 45 डिग्री पे फेंकते हो तो आपको अधिकतम परास मिलेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूरी पे जाओगे। लंबी कूद को देखोगे, इंसान लंबी कूद कूदता है, जब आप जंप कर रहे हो अगर अपने बॉडी को 45 डिग्री पे उछाल देते हो तो आप सबसे दूर जाके गिरोगे। अगर किसी और डिग्री पे किए तब उतना ज्यादा एक निश्चित वेग से अपने बॉडी को फेंकने में अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे अपने बॉडी को उछाल रहे हो तो सबसे ज्यादा दूर तक कि दूर मतलब कूद पाओगे, मतलब सबसे लंबी कूद आपकी होगी। तो हम प्रोजेक्टाइल की हेल्प से बहुत कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन लास्ट और कर देते हैं इस मिनट पे। 10 मीटर और क्वेश्चन लिख लो। 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद को 30 डिग्री के कोण पर किस वेग से फेंका जाए, किस वेग से फेंका जाए कि वह मीनार से 17.3 मीटर दूर गिरे। ब्रैकेट में स्मॉल जी इक्वल टू स्मॉल जी का वैल्यू ले रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बस आपको थोड़ा सा सोचना ही है कि हमारे पास एक मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई कितना बता रहा है? 10 मीटर ऊंचा मीनार है। इस पे तुम पार्टिकल को फेंक जो रहे हो ना, वो कितने डिग्री पे फेंक रहे हो? 30 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हो। कितने एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे। और ऊपर के नीचे? ऊपर की तरफ लिखा था 30 डिग्री ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। किस वेग से फेंक रहे हो ये नहीं पता, इसको हम यू मान लेते हैं। किस वेग से फेंक रहे हो ये तुम्हें नहीं पता है, और तुम इसे क्या मान लो? यू मानो। जबकि ये गिर कहाँ रहा है? आपके मीनार से 17.3 मीटर की दूरी पे। तो उसका किस वेग से फेंका गया ये आपको बताना है। किस वेग से फेंका गया ये आपको तय करना है। आपको पता होगा u का 30 इधर ले जा रहा होगा, मतलब जिसको हम लिख सकते हैं √3/2u, और u sin 30 को ऊपर ले जा रहा होगा, जिसको हम बोल सकते हैं u/2। अच्छा, आपकी टोटल विस्थापन हम एक साथ निकालना चाहे, जैसे आपने इसको 3 खंड में निकाला था,
हम चाहते तो एक ही खंड में निकाल सकते थे, 9 सेकंड आ जाता। कैसे देखना देखते हैं। आपका पार्टिकल डायरेक्ट ए से डी पे गया, कहाँ से गया? हम क्यों बीच बीच में करें, डायरेक्ट ए से डी लगा दिए, एक ही बात जर्नी कंप्लीट। ए टू डी मोशन, ए टू डी पे अगर सॉल्व कर रहे हो ए से डी तक में, डायरेक्ट फाइनल ए से डी, और कौन सी गति तय कर रहे हो? ऊर्ध्वाधर गति को सॉल्व कर रहे हो। कौन सी गति? तो ऊर्ध्वाधर गति का मतलब ऊपर ये वाली राशि से ऊपर गया होगा, लेवल पे आया होगा, फिर नीचे होगा। हम तीन अलग अलग खंडों में एक साथ निकाल दे रहे हैं। यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना विस्थापन हुआ? आपका पार्टिकल पहले यहाँ था, इस लेवल पे था, बाद में कहाँ पहुंच गया है? अगर जिस दिशा में गया होता है उधर अगर विस्थापन होता है तो पॉजिटिव, लेकिन उसके विपरीत विस्थापन होता था तो बताओ यहां इस लेवल से किस लेवल पे आ गया? इस लेवल पे आ गया, मतलब अपने चलने की दिशा के विपरीत विस्थापित हुआ है। माइनस कितना? 10 मीटर। अगर आपका पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा होता और लेवल 10 मीटर मिला होता, जैसे कि अभी बीच में हमने निकाला था 20 मीटर आया था, तो विस्थापन अगर आपके चलने की दिशा में हो रही है तो पॉजिटिव विस्थापन होता है, लेकिन अगर चलने के विपरीत हो रही है तो निगेटिव होता है। क्योंकि आपने ए टू डी फाइनल मोशन दे रहे हो और ए से डी तक में आपकी गति जिस दिशा में स्टार्ट हुई थी उस दिशा में विस्थापन नहीं है, जबकि आपके पॉइंट से पीछे है, उल्टा विपरीत है। चलने की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ, आपका इनिशियल पॉइंट ये है, चलने की विपरीत हुआ। कई मीटर ऊर्ध्वाधर नापोगे तो इस लेवल से इस लेवल में ऊर्ध्वाधर 10 मीटर आएगा। यू कितना है पता है? नहीं पता है। कितना टाइम लगा होगा ये पता है? ये भी नहीं हमको पता है। प्लस कि माइनस? माइनस। तुम स्टार्टिंग में पहले तो ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर क्या हुआ? नहीं, पहले कहां गए? पहले ऊपर गए फिर नीचे आए। तो पहले स्टार्टिंग ऊपर गए उसके बाद नीचे आएंगे। एक ही वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगा? -10 इक्वल टू यूटी और माइनस 5t स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? एक इक्वेशन बन गया है यहाँ पे। जबकि ये स्मॉल टी पूरा ए टू डी का मोशन है, पूरा जर्नी का मोशन है। तो आपको ये पता होगा ना परास बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। कितना समय यात्रा हुआ है और 4 परास दे रहा है 17.3 मीटर दे रहा है। 17.3 मीटर की जर्नी हुई है आपकी, ये दे दिया है। 4 भी आपको पता है, √3/2u से चल रहे हो तुम, और टाइम भी आपका t लगा है। इसको पता है 10√3 लिख सकते हो, क्योंकि √3 का मान 1.73 होता है। तो 1.73 में जब 10 से गुणा करते हो तो ये आता है √3/2u × t। ये बताओ √3 से √3 कटेगा, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? बराबर ut बराबर क्या हो गया? 20। यूटी बराबर क्या हो गया? इसको इसमें रख दे रहे हैं समीकरण 2 में, समीकरण 1 व 2 से। चलो आ जाओ। -10 बराबर यूटी की जगह -5t स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो +5t स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर लाओगे तो 30 t स्क्वायर बराबर 6 आ रहा है। 4 आना चाहिए जी। t बराबर तो √6 आ जा रहा है। t बराबर √6 डालेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी? 20√3। एक बार चेक कर लेते हैं। -10 का विस्थापन हुआ है। u कैसे रख दिए जी? u/2 रखोगे। आपकी ये कौन सी मोशन चल रही है? ऊर्ध्वाधर में आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? u नहीं रख सकते ना, गलत करा देते हो। u2/2 रहेगा कि नहीं? क्या कितना आएगा आप बताओ फिर से? -10 और यहाँ 10 आ जाएगा कि नहीं? और माइनस, अब इसको इधर कर दो। t स्क्वायर बराबर t बराबर 2 सेकेंड में आपका जर्नी हुआ था कंप्लीटली। अब इसका वैल्यू समीकरण 2 में डालो। 20 बराबर u गुणे 2, तो u बराबर 10। आपकी प्रारंभिक वेग पूछा है किस वेग से फेंका जाए, कितना आंसर आएगा? 10 मीटर। आगे ना